जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। यूपी में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा अवसर। आज आगरा, अलीगढ़ और चंदौली में लगेगा रोजगार मेला। 1900 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। आज से भारत में अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ होंगे लागू। ऑटो, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टरों पर प्रभाव पड़ना तय। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ऐलान। पटना में एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव ने समाज के लिए जो काम किया किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अलवर स्थित राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने वाले ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी से सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन करने पर मंदिर को बताया था अपवित्र। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आरजेडी के बाद अब सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के मुस्लिम नेता भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले। झांसी में सीएम ग्रिड योजना से बन रही सड़क। यूपी के 16 बड़े शहरों में स्मार्ट सड़कों के निर्माण के लिए योगी सरकार ने की सीएम ग्रिड योजना की शुरुआत। जौनपुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, हमारे सीएम कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दें तो चला नहीं पाएंगे और आईफोन दिया जाए तो दीवार पर पटक कर तोड़ देंगे। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस पर बोले टीएमसी सांसद सौगात राय। कल्याण बनर्जी का आचरण ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जेडीयू दफ्तर। कार्यकर्ताओं से मिले सीएम। मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा भी रहे मौजूद। मंडी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कहीं समोसे पर एजेंसियां काम कर रही हैं तो कहीं कर्ज में प्रदेश जा रहा है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक साथ 500 लोग पड़े बीमार। लोगों का आरोप, गंदे पानी की वजह से पड़े बीमार। पूरे उत्तर भारत में अप्रैल के महीने में गर्मी ने दिखाए तेवर। कई राज्यों में पारा पहुंचा 40 के पार। हीट वेव का अलर्ट जारी। कटनी में जंगल में लगी भीषण आग। आग में जलकर कई घर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक और लोडिंग वाहनों में लगी आग। मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मुरैना में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। जनरल स्टोर के गोदाम में लगी आग। आग के चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। इंदौर में डंपर की टक्कर से यातायात पुलिस आरक्षक की मौत। ड्यूटी से घर लौट रहे थे आरक्षक। स्कीम 136 के पास तैनात था आरक्षक। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार का कहर। कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। 5 यूपीएससी अभ्यर्थी घायल। विरोध में यूपीएससी अभ्यर्थियों का धरना। नोएडा में चलती हुंडई गाड़ी बनी आग का गोला। चालक ने बचाई अपनी जान। घटना में किसी तरह की कोई जान हानि नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में तहसील परिसर में दस्तावेज जलाने के दौरान लगी आग। तहसीलदार ने कहा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के रामपुर वन क्षेत्र में लगी आग। एमपीईबी कॉलोनी के पास सूखे पत्तों से शुरू हुई आग। पेड़ों तक पहुंची आग। नवी मुंबई में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। नागपुर में कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कारखाने में दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। दमकल की टीमों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से सारा सामान जलकर राख। जयपुर में नेशनल हाईवे पर पुलिया से नीचे गिरा कंटेनर। घटना का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के बिजवासन फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की जलकर मौत।
झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर की मौत, 12 से ज्यादा यात्री हादसे में घायल। बिहार के नवादा में 2 अलग सड़क हादसे, स्कूल प्रभारी और बी फार्मा छात्र की मौत। एक ट्रैक्टर तो दूसरा स्कूल वाहन की टक्कर से गई जान। प्रयागराज में 400 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस का एक्शन, निहारिका वेंचर्स पर 20 लाख की ठगी का नया केस दर्ज। प्रयागराज 131 वर्ष पुराने सेंट जोसेफ कॉलेज की मान्यता नहीं, बीएसए ने 31 सवालों पर प्रिंसिपल से मांगा जवाब। बिना मान्यता, बिना निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे। मथुरा में सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाला गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर ओरी कार्स अकाउंट बनाकर करता था ठगी, 100 से ज्यादा लोगों को बना चुका है अपना शिकार। बांदा में पत्नी ने शरीर पर गुदवाया आशिक का नाम, पति को दे रही मेरठ कांड की तरह 30 टुकड़े करने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 400 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस का एक्शन, रियल एस्टेट कंपनी पर एक और केस। यूपी के सहारनपुर में फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद हत्या, बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में अधिकारी शैलेंद्र राय निलंबित, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण का लगा आरोप। यूपी के बरेली में मादक पदार्थ की तस्करी करते अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से गांजा और नशे की टैबलेट बरामद। आजमगढ़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद, युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में महज 2000 रुपए की कर्ज पर रोजाना 300 रुपए ब्याज की मांग और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान था युवक, तंग आकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दमोह में 7 लोगों की मौत का आरोपी डॉक्टर को भेजा गया 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, आरोपी डॉक्टर ने स्वीकार किया सभी डॉक्यूमेंट फर्जी होने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शहीद भगत सिंह कॉलेज की चपरासी से कॉपियों की जांच कराने का मामला, नोडल और प्राचार्य निलंबित। मध्य प्रदेश के पन्ना में जमकर चले लात घूसे, सरपंच ने बेटे के साथ मिलकर सचिव को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बिना टोल टैक्स चुकाए हथियार के दम पर निकले थे 2 वाहन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहांगीरपुरी से पकड़े गए 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस से बचने के लिए ट्रांसजेंडर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर मांगते थे भीख। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटे गए स्कॉर्पियो वाहन को किया बरामद, मामले से जुड़ा एक अपराधी भी गिरफ्तार। बोकारो के खूटा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसी और एसपी, पीड़ित परिवारों से बातचीत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बोकारो के खूटा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसी और एसपी, पीड़ित परिवारों से बातचीत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के मोकामा में मक्के के खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस के अनुसार शव की नहीं हो पाई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान मची भगदड़, भागने के क्रम में 1 दर्जन लोग जलते कुंड में गिरे, हादसे में 1 दर्जन लोग झुलसे। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जीआरपी पुलिस ने किया 9 किलो गांजा बरामद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार के कनखल में ई-रिक्शा चालकों ने हरियाणा के 4 युवकों पर किया हमला, गाड़ी रोककर रास्ता पूछने पर लाठी डंडों से मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जलगांव में जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए तहसीलदार के फर्जी आदेश तैयार करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, बांग्लादेशी कनेक्शन की आशंका। श्रीकाकुलम में सुम्मा देवी और मंडासा रोड स्टेशनों के बीच टला बड़ा रेल हादसा, 2 भागों में विभाजित हुई सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका में तस्करी के लिए ले जा रहे 56 किलोग्राम भांग जब्त, लग्जरी कार में छिपाकर रखी गई भांग को सीमा शुल्क अधिकारियों ने किया जब्त।
दक्षिणी त्रिपुरा में मिला संदिग्ध बांग्लादेशी ड्रोन। सीमावर्ती गांव में स्थानीय लोगों ने ड्रोन को किया बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टैरिफ वापस लेने के सवाल पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने सवाल पूछने वाली पत्रकार पर भड़के, कहा स्टूपिड। ट्रंप ने कहा मैं इसे वापस नहीं लूंगा। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है यूरोप। अमेरिकी सामान पर यूरोप लगा सकता है 25% टैरिफ। 2 चरणों में अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा यूरोप। एलन मस्क की राष्ट्रपति ट्रंप से अपील। एलन मस्क ने ट्रंप से टैरिफ हटाने की अपील की। मस्क की अमेरिका यूरोप फ्री ट्रेड जोन घोषित करने की मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की दी धमकी। ट्रंप का मानना उच्च शुल्क आवश्यक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अतिरिक्त 50% शुल्क की धमकी के बाद चीन ने जवाबी कदम उठाने की बनाई योजना। चीन ने भी अमेरिकी आयात पर 34% शुल्क लगाने की कर दी है घोषणा। ट्रंप टैरिफ का दुनिया भर में असर। इंडोनेशियाई बाजार में 9% की गिरावट। जकार्ता में भी रुका कारोबार। न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में योग सत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। 21 जून को मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत का एक और कीर्तिमान। जर्मनी को पछाड़कर पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा बना उत्पादक। जापान के निक्केई 225 में 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज। 7% से ज्यादा की गिरावट के बाद 3% से ज्यादा की बढ़त।